जो आज क्लास 12th में हम लोग पीछे से जो लेसन पढ़ रहे थे अध्याय समाप्त हो गया है। अब आगे अगले यूनिट है यूनिट 3 आपकी बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जीव विज्ञान और मानव कल्याण इकाई है। जीव विज्ञान और मानव कल्याण, इसमें जो लेसन है वह है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में चर्चा करेंगे। लेसन है, इसमें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेल्थ स्वास्थ्य और रोग को जाने। बच्चों, हेल्थ स्वास्थ्य एवं रोग किसी भी व्यक्ति कि शारीरिक संतुलन, मानसिक संतुलन, सामाजिक संतुलन की अवस्था बनी रहती है तो उसे स्वास्थ्य की अवस्था कहते हैं। जबकि जब उसमें डिसऑर्डर आते हैं, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर, संक्रामक इत्यादि अवस्थाएं, इसमें हिपोक्रेटस और विलियम हार्वे प्रारंभ में बताए कि मानसिक, सामाजिक, शारीरिक संतुलन को बनाए रखने की क्रियाएं स्वास्थ्य की अवस्था होती हैं। डिजीज, रोग की अवस्था में कोई भी जीव, मनुष्य, हम लोग पढ़ रहे हैं मनुष्य में रोग, तो मनुष्य के अंदर सभी जैव प्रक्रियाएं सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती। और शारीरिक हेल्थ, स्वास्थ्य, हेल्थ क्या है? मनुष्य की ऑल बॉडी एक्टिविटी, सभी जैव प्रक्रियाएं सुचारू रूप से कार्य करती रहें, कोई डिसऑर्डर न रहे उनमें, तो हेल्थ होता है, स्वास्थ्य की अवस्था कही जाती है। जबकि अकॉर्डिंग टू WHO in 1984, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1984 में हेल्थ, स्वास्थ्य के बारे में एक डिफिनीशन दी गई थी। उस डिफिनीशन को हम लोग जानेंगे। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट, एक अवस्था है, पूर्ण रूप की अवस्था है, किसकी? फिजिकल, शारीरिक, मेंटल, मानसिक एंड सोशल, सामाजिक वेलबींग। स्वास्थ्य एक पूर्ण अवस्था है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से स्थिर, सुचारू रूप से बना रहता है। नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज, और किसी रोग की अवस्था उसमें नहीं होती है, किसी तरह का डिसऑर्डर नहीं होता है, इसको स्वास्थ्य हेल्थ कहते हैं। तो याद रखिएगा, मेंटल, फिजिकल, सोशल वेलबींग, कंप्लीट स्टेट ऑफ लाइफ प्रोसेस हेल्थ कहलाती है, जिसको हमने सरल भाषा में आपको बताया कि मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्थिति बनी रहे और उनमें किसी तरह की रोग की अवस्था न आए तो उसे स्वास्थ्य कहा जाता है। चलिए, डिजीज, रोग क्या है? द कंडीशन, वो अवस्था इन विच, जिसमें ऑल ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, सभी अंग और अंग तंत्र डू नॉट कंप्लीट आवर फंक्शन। रोग की वह अवस्था है जिसमें सभी अंग, शरीर के सभी अंग और अंग तंत्र पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं। इस अवस्था को डिजीज या रोग कहते हैं।
इट इज टू टाइप, यह दो प्रकार की होती है। इट इज टू टाइप, ये इन्फेक्शियस संक्रामक और नॉन इन्फेक्शियस असंक्रामक। ये संक्रामक अवस्था और असंक्रामक अवस्था रोग की होती है। जिन डिजीज का संक्रमण होता है उसे संक्रामक इन्फेक्शियस डिजीज, और जिनका संक्रमण नहीं होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, उसे असंक्रामक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के रूप में जानते हैं। संक्रामक रोग बच्चों, इन्फेक्शियस डिजीज की परिभाषा आप देख सकते हैं। द कंडीशन इन विच, वो अवस्था जिसमें वन पर्सन डिजीज, एक व्यक्ति का रोग ट्रांसमिट अदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति, एक व्यक्ति से रोग दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाता है। किसके द्वारा? बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआइटिस से, जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा इत्यादि जीवों, सूक्ष्म जीवों के द्वारा ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाता है। इसको संक्रामक रोग कहते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज। जैसे कुछ उदाहरण के रूप में हम लोग पढ़ेंगे, बायोवायरस, विषाणुओं द्वारा संक्रमण होता है, खसरा है, पोलियो है, चेचक है, रेबीज है, गलसुआ है। खसरा, पोलियो, चेचक, रेबीज, गलसुआ इत्यादि रोग विषाणुओं के द्वारा होने वाले हैं। इसी तरह से बाय बैक्टीरिया, जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग में मेनिंजाइटिस, स्पाइनल डिसऑर्डर है इसमें, जो नेसेरिया बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। हैजा कॉलेरा जिसको कहते हैं, विब्रो कॉलेरी बैक्टीरियम द्वारा इसका संक्रमण होता है। पेची जिसको डायरिया के नाम से जानते हैं, इस सिगलिया बैक्टीरिया के द्वारा। लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया, और टेटनस जो है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। टेटनस किसके द्वारा होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी के द्वारा फैलता है। इसी तरह से बच्चों बाई फंजाई, कवकों द्वारा रिंगवर्म जो आप जानते हैं, ट्राइकोफाइटन फंगस, स्किन डिजीज है। बाई प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के द्वारा मलेरिया, टिपैनोसोमा गैम्बियंस, फाइलेरिया, ये मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम वाइलेक्स के द्वारा। डिसेंट्री, पेचिस रोग जानते हैं, एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा। पायरिया रोग एंटमीबा जिंजुएलिस के द्वारा। फाइलेरिया रोग जो है लिस्मोनिया के द्वारा, और स्लीपिंग सिकनेस टिपैनोसोमा गैम्बियंस के द्वारा। निद्रा रोग टिपैनोसोमा गैम्बियंस के द्वारा फैलते हैं। ये बच्चों संक्रामक रोग और उनके उदाहरण थे। अब हम लोग पढ़ेंगे असंक्रामक रोग। क्या पढ़ेंगे? असंक्रामक रोग। बच्चों आगे के क्रम में हम लोग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, असंक्रामक रोग पढ़ रहे हैं। इसकी परिभाषा, द कंडीशन ऑफ डिजीज, रोग की वो अवस्था इन जिसमें डू नॉट ट्रांसमिशन वन पर्सन टू अदर पर्सन, रोग का स्थानांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता। जैसे एलर्जी और कैंसर म्यूटेशन कार्ड के रूप में होते हैं। जैसे कुछ उदाहरण के रूप में कुपोषण से उत्पन्न असंक्रामक रोग हैं, बेरीबेरी, क्वासियोकोर, पेलाग्रा। उपापचय अवस्थाओं से डायबिटीज, मधुमेह, फिनाइल कीटोन्यूरिया। मधुमेह में बच्चों आप जानते ही हैं
इंसुलिन की कमी के कारण ब्लड शर्करा जो है यूरिन में चली जाती है और शरीर से बाहर निकल जाती है यूरिन के माध्यम से, और डायबिटीज मधुमेह होता है। अब राशि रोग, हृदय कोनरी रोग, आर्थराइटिस, वंशागत होने वाले रोग, दात्र कोशिका और अरक्तता, दात्र कोशिका रोग और अरक्तता इसके अंतर्गत आता है। लिंग संलग्न बच्चों, इसमें कलर ब्लाइंड और हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंड एक ऐसा रोग है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होता है। ऐसे रोगग्रस्त व्यक्ति लाल और हरे रंग में भ्रम पैदा हो जाता है। आनुवंशिक असंगत में RH फैक्टर आप पढ़े हैं, RH तत्व एंड ब्लड ग्रुप, रुधिर वर्ग। RH तत्व जो RH पॉजिटिव और निगेटिव के रूप में ब्लड ग्रुप ए बी और O के रूप में होता है, इनकी असंगत के कारण ब्लड क्लॉट हो जाता है रुधिर ब्लड डोनेट के समय और व्यक्ति रोगी की मृत्यु हो जाती है। अब आनुवंशिक असंगत में आ गया RH फैक्टर, ब्लड ग्रुप आता है। अब बच्चों इसको नॉन इन्फेक्शियस डिजीज को दो रूपों में बांटा गया है, जन्मजात और उपार्जित। कंजेनाइटल डिजीज, जन्मजात आनुवंशिक रोग ये होते हैं, क्या होते हैं? हेटिक डिजीज होते हैं, आनुवंशिक रोग होते हैं। आनुवंशिक रोग का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, अर्थात पेरेंट्स से डॉटर में, पिता से पुत्र में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये स्थानांतरित होते रहते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम और हीमोफीलिया, ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। बच्चों हीमोफीलिया ब्लीडर डिजीज है, यदि पेरेंट में है तो डॉटर में भी ये रोग पहुंचता है। दूसरा है उपार्जित रोग, एक्वायर्ड डिजीज। उपार्जित रोग जन्म के बाद, आफ्टर बर्थ, द डिजीज काज आफ्टर बर्थ। ऐसे रोग जो जन्म के बाद उत्पन्न होते हैं, जैसे संक्रामक रोग, एड्स, कैंसर, एल्कोहल एवं तंबाकू के प्रभाव, दुष्प्रभाव से डिसऑर्डर जो होते हैं, ये सब उपार्जित रोग हैं। जैसे संक्रामक रोग में इन्फेक्शन ड्रॉपलेट एक है, ये क्या है? इन्फेक्शन ड्रॉपलेट। जैसे एक व्यक्ति, रोगग्रस्त व्यक्ति को छींक आती है तो उसके नेजल पैसेज से जो म्यूकस निकलते हैं ड्रॉपलेट के रूप में, वो वायु में फैल जाते हैं 2 से 3 मीटर, 5 से 6 मीटर, 5 से 10 मीटर तक, और वायु में फैल जाते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामान्य व्यक्ति में प्रवेश करके वो रोग उत्पन्न कर देते हैं। एड्स आप जानते ही हैं, ये विषाणु जनित रोग है जो HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस से उत्पन्न होता है, जो मनुष्य की लिम्फोसाइट T4TH लिम्फोसाइट पर आक्रमण करता है। एंटीबॉडी फॉर्मेशन एबिलिटी कम होती है, प्रतिजैविक का निर्माण शरीर में कम होता है, ये लिम्फोसाइट सेल को ही नष्ट करने लगता है। अंतोगत्वा व्यक्ति भिन्न भिन्न रोगों से ग्रसित हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। कैंसर, अनलिमिटेड टिश्यू ग्रोथ, असीमित ऊतक वृद्धि ही ट्यूमर कैंसर का रूप धारण करता है। जैसे आप लीवर कैंसर हो गया, हिपेटाइटिस हो गया, तो इसके लिए प्रिवेंशन वैक्सीन
ए बी सी के टीके हैं। ए अफेक्शन, इसके द्वारा कोई उसमें अफेक्शन न हो, इन्फेक्शन न हो विषाणु का। बी इसलिए दिया जाता है अफेक्शन होने के बाद भी उसमें स्वाइलिंग न, सूजन न हो। सी कैंसरियस सेल, यदि स्वाइलिंग भी हो गई तो उसमें सड़न न हो। इस तरह से ये प्रयोग। एल्कोहल और तंबाकू के प्रयोग से हमारे नर्वस डिसऑर्डर, माउथ कैंसर जैसी बीमारी, तंबाकू में निकोटीन, टोबैको में निकोटीन नामक मादक पदार्थ पाया जाता है, जिससे स्लाइवरी कैंसर, लार ग्रंथियों का कैंसर उत्पन्न होता है। ये बच्चों, ये रहा है आपका नॉन इन्फेक्शियस डिजीज विश्व तंबाकू दिवस के रूप में जानते हैं। क्या बता रहे थे? इस तंबाकू दिवस 31 मई को मनाया जाता है। इसी के साथ ये यूनिट शुरू की गई है। सभी बच्चों को ये निर्देश है कि ये इस यूनिट को काफी कंप्लीट लेसन कर लिए हैं, प्रीवियस लेसन उसके आगे दे करके प्रतिदिन का वीडियो पूर्ण रूप से 1 बार 2 बार देखें और नोट्स तैयार करें। यदि कहीं कोई परेशानी हो रही है तो कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें। थैंक यू।